क्या तुम्हें मालूम है कि फिजिक्स सिर्फ किताबों में ही नहीं, हमारे आसपास भी है। और ये बात शायद कई लोगों को पता नहीं है। इसलिए तुम्हें पता है बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ये करते हैं कि किताब उठाया, फिजिक्स के सारे लॉज रटने स्टार्ट कर दिए, सारे फॉर्मूले रट लिए, सारा क्लास अटेंड कर लिया। लेकिन एंड में जब वो न्यूमेरिकल्स बनाने की बात आई, तो उनसे सॉल्व ही नहीं हो पाता है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने फिजिक्स को पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, उन्होंने बस सारी चीजें रट ली है। लेकिन फिजिक्स की रियलिटी ये है कि फिजिक्स हमारे आसपास ही है। ऐसा नहीं हुआ ना कि पहले किसी ने किताब लिख दी और हमारी दुनिया उसे फॉलो करने लगे। हुआ इसका ठीक उल्टा है कि ये जो दुनिया है वो हमेशा से ही चलती आ रही है। बस कुछ महान महान लोग आए, उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन ऑब्जर्वेशन से नई नई किताबें लिख दी और उनका नाम दे दिया फिजिक्स का। ठीक है, बट असली बात यही है कि फिजिक्स हमारे आसपास ही है। और आज की इस वीडियो में ना हम यही जानेंगे कि फिजिक्स हमारे आसपास कैसे है। जैसे कि मान लो तुम बहुत अच्छी नींद सोए और सुबह सुबह उठे, और सुबह उठते ही ना तुमने अपना पहला कदम जमीन पर रखा होगा, है ना? लेकिन क्या तुम्हें एक बात मालूम है कि अगर ग्रेविटी होते ही ना, अगर धरती किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच कर रखती ही ना, तो वो तुम पहला कदम रख ही नहीं पाते। तुम कहीं आसमान में ही कहीं फ्लोट कर रहे होते, तैर रहे होते। ये तो हम लोग इतने भाग्यशाली हैं ना कि धरती ने हमें अपनी ग्रेविटेशन की हेल्प से पकड़ा हुआ है, तभी हम अपने पैरों को जमीन पर रख पा रहे हैं। ये सारी चीजें भी तुम लोगों ने पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ी है? कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह आगे जब तुम चलना स्टार्ट करते हो, तो तुम्हें पता है तुमने अपने पैरों को जमीन पर दबाया है, मतलब एक फोर्स लगाया है ना? तो वहीं जमीन ने भी तुम्हारे पैरों पर फोर्स लगाया। क्या यही न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन? हाँ, वही है। अगर ये जमीन तुम्हारे पैरों पर कोई फोर्स नहीं लगा रही होती, तो तुम्हारा जो पैर है ना, नीचे चलता जाता। जैसे कि तब होता है जब तुम अपने पैरों को पानी में या कीचड़ में रखो, तो कैसा तुम्हारा पैर नीचे चलता जाता है, उसी तरीके से। और साथ ही साथ पता है जमीन में फ्रिक्शन यानी कि ग्रिप भी देती है हमारे पैरों को, जिसकी वजह से ही हम अपने पैरों को आगे बढ़ा पाते हैं, स्थिर रख पाते हैं। अगर जमीन में कोई फ्रिक्शन, कोई ग्रिप होती ही ना, तो हमारा पैर फिसलता ही चला जाता, जैसे कि हम एक बर्फ की सिल्ली पर फिसल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे चलने में भी फ्रिक्शन है, फिजिक्स है। अगर हम और भी आगे जाएं, तो तुम क्या करते होगे ना, घर पर अपने आईने को देखते होगे। तो आईने में ना तुम अपनी कार्बन कॉपी को देख पा रहे होगे। तो क्या ये आईना कोई जादुई आईना है? क्या कोई दर्पण है जिसमें कोई जादू है, जिसने सेम टू सेम तुम्हारा कॉपी बना दिया हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये होता है लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से, और ये भी फिजिक्स ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो तुमने अपने आप को इस आईने में देखा है, यहाँ पर भी फिजिक्स ही काम कर रही है। यहाँ पर कोई भी जादू नहीं हो रहा है। तभी तुम इसके बाद क्या करते हो ना, तुम चाय पीने के लिए निकल जाते हो। अब कोई चाय है तुम्हारे घर के टेबल पे पड़ी हुई है। अगर तुम क्या करो ना, उसे आधे घंटे के लिए बस छोड़ दो, रहने दो गर्म चाय को, तो तुम्हें पता है क्या होगा? हाँ, वो चाय ठंडी हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का नियम आ जाता है कि अगर कोई भी गर्म वस्तु है ना, तो उसकी सारी गर्माहट सराउंडिंग्स में चली जाएगी। पता है ये कब तक होगा? ये तब तक होगा जब तक चाय और सराउंडिंग दोनों का जो टेम्परेचर है ना, वो सेम नहीं हो जाता। और ऐसे ही सिचुएशन को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम बुलाते हैं। तो यहाँ पर भी इस चाय में भी थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, और हम किताबों में फिर ढूंढ रहे हैं। बताओ कितनी बड़ी बेवकूफी है हमारी, है ना? आगे बढ़ते हैं। तुम जिस फोन पर ये वीडियो देख पा रहे होगे, तो तुमने वीडियो को टच किया होगा, है ना? तभी ये वीडियो प्ले हुई होगी। बिल्कुल। तो तुम मुझे ये बताओ
क्या फ़ोन कुछ महसूस कर पाता है? क्या वो टच को महसूस कर पाता है, जैसे कि हम कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि फ़ोन में कोई जान नहीं है ना। फ़ोन में होता है इलेक्ट्रिक फ़ील्ड। जैसे फ़ोन का ये जो स्क्रीन है ना, इसके पूरे स्क्रीन पर इलेक्ट्रिक फ़ील्ड है और हमारी जो हाथें हैं, हमारी फ़िंगर्स हैं, ये एक कंडक्टर हैं। जैसे ही हम फ़ोन के पास जाते हैं, स्क्रीन को टच करते हैं, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब होता है और इसी डिस्टरबेंस से ये फ़ोन फ़ील कर पाता है कि यहाँ पर कुछ डिस्टर्ब हुआ है, यहाँ पर टच किया गया है और वीडियो प्ले हो जाती है, कोई भी ऐप्स है तो वो खुल जाता है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक की टॉपिक्स हैं, ठीक है? यहाँ पर भी फिज़िक्स है। अब ध्यान दो, ये जो तुम फ़ोन है, फ़ोन में वीडियो देख रहे हो, क्या इस फ़ोन को तुमने किसी तार से जोड़ रखा है क्या टावर से? नहीं ना, फिर भी तुम ये वीडियो देख पा रहे हो। वहीं पर तुम अगर फ़ोन से कॉल लगाते हो किसी को, अपने दोस्त को, तो तार से तो नहीं जोड़ रखा है ना, फिर भी तुम आसानी से बात कर पा रहे हो। ये फ़ोन तुम्हारे आवाज़ को तुम्हारे दोस्तों तक कैसे पहुँचा दे रही है? तो ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पर भी फिजिक्स है ना? ये फिजिक्स ही है जिसकी मदद से फ़ोन की हेल्प से तुम अपने दोस्तों से बात कर पा रहे हो, दोस्तों को मैसेज कर पा रहे हो, कोई वीडियो देख पा रहे हो, वाई-फाई, ब्लूटूथ, इंटरनेट ये सारी चीज़ें इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर टिकी हुई हैं, जो कि हमारा फिजिक्स में हमें पढ़ना है। तो तुम्हें पता चला कि अगर फिजिक्स ना होती तो हम ये फ़ोन भी नहीं यूज़ कर पाते, है ना? अब आगे आते हैं और ध्यान देते हैं। जैसे कि तुम लोगों ने कभी बस पर चढ़ा होगा या फिर किसी कार पर चढ़ा होगा और अचानक से तुम अपनी कार को रोकते हो या फिर अचानक से चलाना स्टार्ट करते हो, तो तुम ना अपने आप पर एक झटका महसूस करते होगे। या तो तुम आगे की तरफ झुक जाते होगे या पीछे की तरफ एक झटका महसूस करते होगे, है ना? ये क्यों होता है? क्या तुम्हारी बॉडी को गाड़ी के साथ चलने का मूड नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर भी न्यूटन्स लॉज़ ऑफ मोशन काम करता है, फर्स्ट लॉ काम करता है जिसे हम इनर्शिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस गाड़ी पर, बस पर भी फिजिक्स लगातार काम कर रहा होता है। बस हमें उसे देखने के लिए एक अच्छे ज्ञान वाली आँखें चाहिए, है ना? तभी जाकर हम उसे देख पाएँगे। क्या कभी तुम लोगों ने ऐसा सोचा है कि अगर कोई एरोप्लेन है, इतना भारी भरकम सा लोहे का बना हुआ है और वो आसमान में उड़ रहा है, लेकिन हम इंसान 50, 60, 40 किलो के लोग ये क्यों नहीं उड़ पा रहे हैं? तो यहाँ पर भी हमारी फिजिक्स काम आती है। फिजिक्स में क्या होता है ना कि अगर कहीं पर लो प्रेशर हो जाए और नीचे हाई प्रेशर हो, तो वो जो वस्तु है ऊपर लो प्रेशर लिफ्ट होगी। यहाँ पर भी बर्नौलीज प्रिंसिपल काम करता है, यहाँ पर भी फिजिक्स है, ठीक है? अगर ये सब नहीं हो पाता, ये फिजिक्स होता ही ना, तो हम लोग कभी आसमान में उड़ भी नहीं पाते, है ना? तो तुम्हें पता चल रहा है क्या कि हमारे लिए फिजिक्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? फिजिक्स सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, फिजिक्स तो लगातार हमारे आसपास चलता जा रहा है। तुम लोगों ने कभी सुना होगा ना न्यूज़ पे कि नीरज चोपड़ा ने ऐसा भाला फेंका और उसे एक गोल्ड मेडल मिला था, याद करो कुछ टाइम पहले। तो उनने भी ना भाला को जब 45 डिग्री एंगल पर फेंका, तभी जाके भाला सबसे ज्यादा दूर जा पाया। अगर वो भाला ना सीधे फेंकते ऊपर की तरफ, तो वो भाला ऊपर जाके वापस नीचे ही आ जाता, तो ये ज्यादा दूर नहीं जाता। वहीं अगर बिल्कुल सीधा फेंक देते, तो ये भाला पास ही कहीं गिर जाता। तो यहाँ पर भी ये भाला भी फिजिक्स के नियमों का पालन कर रहा है। यहाँ पर भी प्रोजेक्टाइल मोशन काम कर रहा है और इस तरीके से हमारे आसपास हर वो चीज जो लगातार होती जा रही है, हर प्रक्रिया जो होती जा रही है, वहां पर फिजिक्स लग रहा है, ठीक है? और बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे इसे किताबों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मत करो। अब ध्यान दो, तुम घर से बाहर निकलो और आसमान की तरफ देखो। आसमान तुम्हें कैसा कैसा नीला नीला सा दिख रहा है। तो ये आसमान नीला क्यों दिख रहा है? क्या किसी इंसान ने पूरे आसमान को नीले कलर से पेंट कर दिया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मान लेते हैं अगर तुम्हें चांद पर लेकर जाएं, तो क्या चांद पर जो आसमान होगा वो भी नीला दिख रहा होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता।
हम लोगों ने न्यूज़ चैनल पर देख रखा होगा कि कोई चाँद पर गया, उसकी फ़ोटो होती है, तो उसका आसमान बिल्कुल काला-सा होता है। लेकिन धरती का आसमान दिन में ये नीला क्यों हो जा रहा है? और रात में तो काला है, ठीक है, बट ये दिन में नीला क्यों हो जा रहा है? तुम लोगों ने कभी-कभी ये भी नोटिस किया होगा ना कि सुबह के टाइम, शाम के टाइम ये थोड़ा ऑरेंज, रेड इस तरीके से हो जाता है। ये कैसे हो पा रहा है? तो यहाँ पर भी हमारी फिजिक्स ही काम आएगी। ठीक है? फिजिक्स तो हमारे आसपास है, लेकिन कुछ लोग एहसास नहीं कर पा रहे। उसी तरीके से ना तुम लोगों ने कभी रेनबो तो देखा ही होगा। रेनबो में क्या होता है, आसमान में ना एक पट्टी दिखाई देती है हमें, जो 7 रंगों की बनी हुई होती है। तो ये कैसे बना है ना? ये सवाल आया होगा कभी ना कभी मन में। तो यहाँ पर भी हमारी लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये सारी चीजें काम में आती है और यहाँ पर भी फिजिक्स है। फिजिक्स से हम लोग घिरे हुए हैं, ठीक है? और तुम्हें एक और चीज पता है, जैसे हम लोग कोई हॉस्पिटल जाते हैं, कोई हड्डी हमारी टूट जाती है, तो डॉक्टर लोग उसे काट के नहीं देखते कि हाँ हड्डी टूटी हुई है या नहीं। वो लोग क्या करते हैं, लिटरली बस एक्सरे कर देते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि हाँ कहाँ की हड्डी टूटी हुई है, कहाँ पे हड्डी टूटी हुई है और इस तरीके से वो हमारा इलाज कर देते हैं। उसी तरीके से जब ये 3D मैपिंग होती है, जैसे कि एमआरआई स्कैन जो होता है, तो वो लोग बिना हमारे शरीर को अंदर से देखे, बिना कट लगाए, वो ये बता पाते हैं ना कि कहाँ किस बॉडी पार्ट में कहाँ-कहाँ दिक्कत है। ये जो मैग्नेटिक रेजोनेंस 3D मैपिंग है, ये सब कुछ भी फिजिक्स की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाया है। तो अगर हम एक पल को ठहर के ये सोचें कि आसपास में फिजिक्स हमें कहाँ दिख रहा है, तो हमें हर जगह पे, हर घटना में फिजिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। बस ज़रूरत है हमें ठीक से ऑब्ज़र्व करने की, है ना? फिजिक्स लगातार इस यूनिवर्स में चलता जा रहा है, काम होता रह जा रहा है। बस हमें ठहर के थोड़ा-सा महसूस करना है और वही तो है हमारा फिजिक्स। तो क्या अब तुम्हें पता चला कि फिजिक्स सिर्फ किताबों तक ही नहीं, हमारे आस-पास ही है। बस ज़रूरत है ना कि फिजिक्स को हम लोग ठीक तरीके से पढ़ें। अगर हम लोग फिजिक्स को ठीक तरीके से आस-पास से कनेक्ट करके रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ेंगे ना, तो फिजिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान बन जाएगा। और वहीं अगर तुम रटने लग जाओ तब तो हो गया, तुम्हारा फिजिक्स जो है हमेशा तुम्हें रुलाएगी। तो हम हमेशा बोलते आ रहे हैं, फिजिक्स को समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा तरीका हमेशा से यही रहा है कि फिजिक्स को रियल लाइफ से जोड़ कर पढ़ाना। ठीक है? तो आज के इस वीडियो का समरी यही होगा मेरी तरफ से कि फिजिक्स को कभी भी रटना नहीं है, फिजिक्स तुम्हें बस अपने आस-पास महसूस करना है। अब जब ना तुम किसी फिजिक्स के टॉपिक को पढ़ के बाहर निकलोगे ना, दुनिया में देखोगे, तो तुम्हें वो फिजिक्स का टॉपिक आस-पास दिखेगा। है है ना? बात समझ में आई? तो आज के लिए बस मेरा समरी यही है, आराम से अपने दिमाग से ये फिजिक्स का डर निकाल दो और तुम्हें फिजिक्स पढ़ने के लिए उसे समझना है, रटना नहीं है। अगर रटोगे तो ज़िंदगी भर डर ही लगता रहेगा। तो इसलिए आराम से ठंडे दिमाग से बस अपने आस-पास फिजिक्स को देखो, फिजिक्स को एन्जॉय करो, है ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।